नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है, वह है रूस और यूक्रेन के बीच विवाद। तो रूस और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है, हम लोग इसका पूरा इतिहास समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इस समय जो कि सबसे ज़्यादा हालात गंभीर बने हुए हैं, रसिया पूरे यूक्रेन के बॉर्डर पे यानी कि चारों तरफ अपनी लगभग 1 लाख सेना तैनात किए हुए है और यूक्रेन एकदम पूरी तरीके से डरा हुआ है और अब न तब यानी कि कभी भी रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, ऐसा आसार लगाया जा रहा है। तो क्यों यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है रूस, क्या है इसका इतिहास, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेना वगैरह अपना पूरा तरीके से रूस ने लगा लिया है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, दबा करके यहाँ पर एक सब्सक्राइब वाला बटन भी दिखेगा, इसे दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को है इसे दबा दीजिएगा। इससे आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे जितने भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग को आना होगा वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में हम लोग पहले देखेंगे रूस कहाँ पर है और यूक्रेन कहाँ पर है और इनमें विवाद क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है रूस का, ठीक है। और रूस के नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूक्रेन, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखेगा, हल्का पीला कलर में है यूक्रेन, ठीक है। तो यही है रूस और यहाँ पर है यूक्रेन। इन दोनों के बीच में क्या विवाद है, इसके लिए हमें चलना होगा कई साल पहले। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा। देखिए, बात उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद पूरे विश्व में दो शक्तियाँ उभर कर आईं। एक था यहाँ पर अमेरिका और इधर था रूस, ठीक है। तो दोनों उस समय विशाल शक्ति बनकर आईं और दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होने लगी कि दुनिया पर हम राज करेंगे और यह कहने लगा दुनिया पर हम राज करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों में आपसी मतभेद जैसा माहौल हुआ और एक तरीके से शीत युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया। अब शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और रसिया दो महाशक्तियां बनकर उभरी और दोनों के मध्य एक शीत युद्ध आरंभ हो गया। अब शीत युद्ध क्या है, तो यहाँ पर देखिए रूस और अमेरिका ने अपना अलग अलग संगठन बनाया। यह देश दोनों अपने में डायरेक्ट तो युद्ध नहीं करते लेकिन पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को आपस में लड़ा लिए। आप यहाँ पर अरब वाला मामला देख सकते हैं, अरब में कैसे इन लोगों ने बर्बाद किया। उसके बाद यहाँ पर वियतनाम में लड़ाई, वियतनाम में इधर लड़ाई हुई, ठीक है। और अफ्रीका में, और यहाँ पर क्यूबा संकट के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो यानी कि अपने तो लोग नहीं लड़े और पूरे वर्ल्ड को दुनिया में लड़ा दिए, यही था शीत युद्ध, ठीक है। और शीत युद्ध लड़वाने के चक्कर में, यानी कि शीत युद्ध समाप्त कब हुआ, देखिए शीत युद्ध समाप्त कब हुआ, जब हुआ रूस का विखंडन, यानी कि रूस 15 भागों में टूटा 1991 में। 1991 ईस्वी में रूस 15 भागों में टूट गया और इसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। अब रूस कौन कौन से 15 भागों में टूटा, तो उसमें देखिए 15 भागों के हम नाम यहाँ पर लिख कर लाए हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, रूस और आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। यानी कि रूस जो है 15 भागों में टूट गया। यहाँ पर 15 भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एशिया के 5 देश हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पर 3 देश आपको दिख जाएंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और इधर पे बाल्टिक कंट्री दिख जाएगा, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। और यहीं पर आपको यूक्रेन भी दिख जाएगा। तो यूक्रेन भी 1991 ईस्वी में यूएसएसआर यानी कि रूस से टूट करके बना था, ठीक है। अब रूस से टूट कर तो यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद रूस और यूक्रेन में पहले समझ लीजिए मेन लड़ाई क्या है। रूस और यूक्रेन में लड़ाई यही है कि जो यूक्रेन है यह नाटो में शामिल होना चाहता है, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन है जो कि अमेरिका उसका हेड बना हुआ है, उसमें 30 देश आते हैं। तो रूस, यूक्रेन जो है ये वह नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया इसको शामिल होने नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो इसी बीच में लड़ाई है। तो अब नाटो क्या है, तो नाटो के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पर नाटो के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। नाटो क्या है,
देखिए नाटो यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा, यह जो नीला वाला कलर दिख रहा है यही ये नाटो के देश हैं। नाटो में 30 देश आते हैं, ठीक है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। इसमें 30 देश आते हैं और 30 देश एक प्रकार का यह सैन्य संगठन है। मतलब कि इन तीनों देशों पर, यानी कि इस 30 देशों पर यदि कोई भी देश आक्रमण करेगा तो यह 30 देश मिल करके उसको मारेंगे, यानी कि उसको बर्बाद कर देंगे। तो अब यूक्रेन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यूक्रेन जो है आना चाहता है नाटो में, लेकिन रसिया के बगल में है यूक्रेन। रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में जाए, क्योंकि अगर नाटो में चला गया यूक्रेन तो रसिया को समझिए यूक्रेन डरा धमका कर रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करेगा तो नाटो के सभी देश रसिया पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है। तो मेन लड़ाई यहीं पर है कि रूस जो है नाटो में शामिल करना चाहता है यूक्रेन को। अब देखिए यूक्रेन को रसिया नाटो में शामिल क्यों करना चाहता है और यूक्रेन जो है नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पर रीज़न देखिए, रूस और यूक्रेन जो है कभी एक ही हुआ करते थे। हमने बताया ना 1991 ईस्वी में रूस यानी कि यूएसएसआर जो था रूस के यानी कि 14-15 देशों में टूट गया। और जो यहाँ पर यूक्रेन को आप देखेंगे यह भी उस समय रसिया का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि 2014 में यहाँ पर एक क्रीमिया देश दिखेगा, यूक्रेन का ही पार्ट था, इसे रसिया ने कब्जा कर लिया। रसिया ने कब्जा कर लिया तो यूक्रेन को यही डर है कि जब क्रीमिया को रूस ने कब्जा कर लिया है तो कभी भी हमारे पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए जो यूक्रेन है नाटो में जाना चाहता है और अमेरिका भी यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाना चाहता है। इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो इन सब देशों का यानी कि पूरे यूरोप में अमेरिका का दबदबा तो है ही, और एक तरीके से रूस के किनारे तक दबदबा हो जाएगा और रूस को समझिए एक तरीके से नीचा यानी कि डरा धमका कर रूस को रखा जा सकता है यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन जो है कभी भी यूक्रेन एक समय रसिया का हिस्सा हुआ करता था और उस समय राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन को ही एक क्रीमिया नामक जगह को गिफ्ट में दे दिया। तो यूक्रेन कभी भी एक समय रूस का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय के यानी कि राष्ट्राध्यक्ष ने यूक्रेन का एक क्रीमिया नामक जगह गिफ्ट में दे दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यूक्रेन के पास ज़मीन जो है उस समय यूक्रेन के पास कम हुआ करती थी और रूस ने उसको क्रीमिया दे दिया। अब यूक्रेन के पास ज़मीन का हिस्सा कम था, इसीलिए उसका क्षेत्रफल भी कम था और रूस ने उसको क्रीमिया वाला हिस्सा दे दिया। लेकिन यूक्रेन यह छोटा सा हिस्सा जो कभी गिफ्ट में मिला था 1991 ईस्वी में जब यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हुआ तो रूस एक अलग देश बन गया और उस समय रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया नामक जगह को वापस मांगा, लेकिन इसको अपने आप को गिफ्ट में दिया था। जब यूक्रेन क्रीमिया नामक जगह को उसको देने से मना कर दिया तो रूस ने क्रीमिया नामक जगह पर जबरन कब्जा कर लिया। इसीलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है कि हमारे क्रीमिया नामक जगह पर तो कब्जा कर ही लिया है, अब हमारे पर भी कब्जा न कर ले, इसीलिए जो है शामिल होना चाहता है यूक्रेन नाटो में, ठीक है। अब इसके लिए अमेरिका क्यों परेशान है, अमेरिका क्यों परेशान है इसके लिए, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में तालिबान की जीत के कारण देखिए अमेरिका पहले तालिबान में ही बैठा था यानी कि अफ़गानिस्तान में ही बैठा था, वहाँ से तालिबान वालों ने अमेरिका को एक तरीके से खदेड़ दिया और वहाँ पर यूएसए यानी अमेरिका और नाटो की सेना की छवि पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो ऐसे में यूक्रेन के मामले पर जो है अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इसको कब्जा करे ताकि अमेरिका की और बेइज्जती ना हो पाए, इसीलिए समझिए यूएसए को नाटो बेचैन कर रहा है, ठीक है, नाटो में लेने के लिए यूक्रेन को रूस उसके विपरीत में है, ठीक है। अब यहाँ पर रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, तो इसके पीछे भी कई वजह है, क्योंकि देखिए यूक्रेन और रूस में पहले से ही गहरा जुड़ाव है, क्योंकि जो यूक्रेन है रूस का ही हुआ करता था। तो एक तरीके से पहला कारण यहाँ पर दे सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में गहरा जुड़ाव है, और जो यूक्रेन का कीव शहर है उसे एक समय में रूसी शहरों की माँ भी कहा जाता था। और दूसरा कारण यहाँ पर दे सकते हैं कि यूक्रेन में रहने वाले लोग भी
यूक्रेन में अधिकतर रसियन लोग रहते हैं, यानी कि रसिया के समर्थन वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भी रूस चाहता है कि इसको हम अपने में कब्जा कर लें। उसके अलावा रूस यहाँ पर यूक्रेन जो है इसका लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पर नीचे ब्लैक सी है जिसमें बहुत सारे खनिजों का भंडार छिपा हुआ है, इसलिए भी रूस चाहता है कि यूक्रेन पर हम कब्जा कर लें। ठीक है, तो यही सब कई कारण हैं कि जिससे कि चाहता है रूस की यूक्रेन पर हम कब्जा कर लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्रीमिया प्रदेश है और यहाँ पर यह वाला जो दिख रहा है यह यूक्रेन है। ठीक है, और इसके बगल में यह सब रसिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।